दोस्तों भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और इसके उत्तर पूर्व राज्यों में प्राकृतिक सुंदरता का खजाना भरा पड़ा है। साथ ही यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों का जीवन शैली, उनकी रीति रिवाज, संस्कृति भी अपने आप में अनोखी है। यहाँ के लोगों का रहन सहन और खान पान भारत के दूसरे राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड की खूबसूरती, कल्चर और वहाँ के खान पान से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट जिसे जानकर आपको एक बार जाने का मन जरूर करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MD अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों भारत का पूर्वी स्टेट नागालैंड भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। 7 राज्यों में 7 सिस्टर कहा जाता है। इन्हीं 7 राज्यों में से एक है नागालैंड। नाम ही से मालूम होता है कि नागाओं की भूमि है। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड मुख्य आदिवासी राज्य है, जिसमें 36 आदिवासी प्रजाति निवास करती है, जिसमें आगामी, आओ, चाकीसान, चांद, कंचारिया, खियामनी, उगान, कोन्यान, लोथा आदि हर प्रजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज, बोली भाषा, बोलने का परिधान है। लेकिन अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं और यहाँ पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि यहाँ की विभिन्न प्रजातियों को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा नागालैंड में हिंदी, नेपाली, बंगाली और असमिया भी बोली जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फोकस करते हैं नागालैंड के खान पान पर। जिस तरह से हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में जब भी शाकाहारी मांसाहारी भोजन पकाया जाता है तो उसमें मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। मसाला भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके साथ ही मसाला मेडिसिन का भी काम करता है। घरों में उपलब्ध मसाला कई तरह की बीमारियों और छोटे मोटे प्रॉब्लम में फायदा करता है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि नागालैंड में जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही मेडिसिन के तौर पर उन्हें खाया भी जाता है। नागाओं को ये नॉलेज काफी ज्यादा है। नागालैंड में ये माना जाता है कि जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाने से कई मानव प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। जैसे पत्थर खाने वाले फिशिंग बर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि उसका मांस किडनी से रिलेटेड डिजीज में फायदा करता है, इसीलिए यहाँ किंग फिश का मीट काफी पॉपुलर है। किसी फिजिकल इंजरी के टाइम पर मेढक, घोंगे और मधुमक्खियों के लार्वा को भी खाया जाता है। जब भी किसी को चोट लगती है तो यहाँ के लोग मानते हैं कि इसमें उसकी स्किन बोन्स ज्यादा फास्ट इंप्रूव करेगी। लोकल चिकन को प्रेगनेंसी के दौरान खाया जाता है। इससे उनकी मान्यता है कि निमोनिया में कुत्ते का मांस खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी प्रकार बंदर के मांस खाने से ये माना जाता है कि शरीर में चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती बनी रहती है, शारीरिक कमजोरी और आलस दूर भागती है। नागाओं की नॉलेज के अनुसार जंगली बकरी हड्डी के फ्रैक्चर के ठीक होने में ज्यादा कारगर है। जब एक केचुआ सांप के काटने पर आराम देता है तो एक एक्सपर्ट ने अपनी स्टोरी को शेयर करते हुए कहा कि उनकी मां को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और वो कोहनी पेन से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें केचुओं से भरा लिक्विड पिलाया गया तो वो केवल आधे घंटे बाद ठीक हो गई। नागाओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर मिलने वाली हर उस चीज को खा जाते हैं जिसमें जीवन होता है और वो सांस लेता है, और वो कीट पतंगे, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें खाने में काफी मजेदार लगती है वो है वाइल्ड एनिमल। नागालैंड में रहने वाले लोग नेचुरल फाइटर होते हैं और हंटिंग करना उन्हें काफी पसंद है, और जंगली जानवरों का मीट उनके एंजॉय को अलग ही लेवल पर ले जाता है। लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत के चिकन प्रेमियों को शायद इसे देखकर उल्टी आ जाए। नागालैंड में जनजाति के लोग हर उस जीव जंतु को खाते हैं जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया के लोग सोच भी नहीं सकते। चावल नागाओं का बेसिक और इम्पोर्टेंट फूड होता है, जिसे वे लोग मांस के साथ खाते हैं। ये मीट, बीफ या चिकन होता है, लेकिन ये सांप, घोंगे, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, बैल, बकरी जैसे जानवरों को भी खाते हैं। वैसे हिरन, मकड़ी, चिड़िया, केकड़ा, बंदर, मधुमक्खी का लार्वा, झींगा, चींटियां भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हाथी को भी खाते हैं। वो पशु के शरीर के कोई भी अंग बर्बाद नहीं करते। लाल खून और आंतों को भी खा जाते हैं। वे किसी खास मौके पर पशुओं के खाल के वस्त्र बनाकर पहन लेते हैं। एक नागा ट्राइब ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि यहाँ पर साल भर फेस्टिवल चलते रहते हैं और कोई भी फेस्टिवल बिना मीट के पूरा नहीं होता। वो सुअर, कुत्ते, बिल्ली, चिकन, भैंस का मीट तक खा जाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के मीट का इम्पोर्टेंट हमेशा बनी रहती है। शिकार एक ऐसी चीज है जिसे नागा लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। एक शिकारी जितने जानवर को मारता है वो उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है। नागालैंड की नागाओं की 16 जनजातियां और उप जनजाति ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार में मौजूद है। जानवरों को मारकर पकाने में नहीं, बल्कि उनके पकाने का तरीका भी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे ट्राइब से डिफरेंट है। नागा लोग मीट के स्मोक को सूंघते हैं और स्पेशल टेक्निक को यूज करके उसे खुशबूदार बनाते हैं। कुछ लोग मीट पर अनेसी लगाते हैं। अनेसी शकरकंद की पत्तियों से बना होता है। नागालैंड में मेढक को चिकन की तरह खाते हैं। ज्यादातर मांस गर्म किया जाता है और सही मसालों के मिक्सर से रेडी कर लेते हैं। मेढक मधुमक्खी के लार्वा के अलावा कीड़े मकोड़ों को सूखने तक रोस्ट किया जाता है, फिर उनमें अदरक, लहसुन और मिर्च मिलाकर उसे सर्व किया जाता है। घोंगे को बहुत सारे मिर्च के साथ पकाया जाता है। कुत्ते का मांस पकाने के लिए नागा लोग अदरक, नागा काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को सबसे अच्छा मसाला माना जाता है। ये यहाँ काफी उपयोग में लाया जाता है। मीट को सलाद के साथ पालक के पत्तियों से भी पकाया जाता है। चिली, भूत, जुलोकिया या नागा काली मिर्च और बाम्बू को एक ही जैसा माना जाता है। कुत्ते, मेढक, घोंगे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े
छोड़े सभी स्पेसीज को सभी नागा नहीं खाते हैं। उनका कहना है कि मेढक का मीट चिकन के जैसा टेस्टी होता है। दीमापुर का वेटनेसडे मार्केट यहाँ के ट्राइब में काफी फेमस है। यहाँ के एनिमल के साथ इंसेक्टिसाइड की बड़ी सेल होती है। यहाँ एक जिंदा कुत्ता 500 से 600 रुपए में बिकता है। मेढक और नदी में पाया जाने वाला घोंगा 200 से 250 रुपए किलो में बिकता है। और नदियों में पाए जाने वाले घोंगे जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें दालों के साथ कुक किया जाता है और फिर खाया जाता है। ये मार्केट पर भी बिकता है। यहाँ की दुकानदारों में जो लोकल पीपल होते हैं वो स्थानीय फल, जानवर, कीड़े मकोड़ों को भी सेल करते हैं। इसके अलावा इस मार्केट में ट्रेडिशनल ड्रेस, एनी क्राफ्ट की भी सेल होती है। वो दूर के एरिया से नागा पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये एक जानवर को मारने के बाद उसके खून को किसी बर्तन में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे ठंडा करने पर यूज करते हैं। ब्लड सूख कर पनीर जैसा कठोर हो जाता है और फिर इसे मिठाई के टुकड़े जैसे काट कर खाया जाता है। नागाओं का एक गुट एनिमल के खाने से जुड़ा हुआ है। ये लोग मानते हैं कि किसी खैराई चीज को खाने से उस जानवर की क्वालिटी खाने वाले के अंदर आ जाती है। और वहाँ की महिलाओं को बंदर खाना मना है, क्योंकि नागाओं का मानना है कि ये उन्हें अनकंट्रोल बना देता है। इसके बावजूद भी कई नागा महिलाएं बंदर खाती हैं। यहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं को बियर खाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बियर खाने से एक फुली एनिमल कहा जाता है। यहाँ की अगर प्रेग्नेंट लेडी ने बियर का मीट खा लिया है तो होने वाले बच्चे में भी उसकी क्वालिटी आ सकती है और यहाँ के मान्यता के मुताबिक वो स्टूपिड भी हो सकता है। नागालैंड में टाइगर और लेपर्ड को नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये पुराने समय से ये माना जाता है कि मैन टाइगर इंसानियत के आने से पहले भाई भाई होते थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि नागालैंड के कल्चर में मौजूद फूड और कीड़े मकोड़ों की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।